नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद मैं इस तरह का एक वीडियो बना रहा हूँ। क्या करूँ, ट्रैवल ही इतना चल रहा था। पहले लद्दाख गया, उसके बाद वापस आके विदिन आई थिंक 3 और 4 डेज़ हिमाचल का एक जो है काम का ट्रैवल का प्लान बन गया, तो वो हुआ। अब जो मैं वापस आ चुका हूँ और जो भी आपने हिमाचल की फ़ोटोज़ अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर रहे हैं वहाँ देखे हैं, वो सारी की सारी मैंने जो है गूगल पिक्सल 4a से लिए हैं। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ। अगर आप गूगल पिक्सल 4a से शूट कर रहे हैं या सोच रहे हैं गूगल पिक्सल 4a ख़रीदने का फ़ोटोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले तो जो भी फ़ोटोज़ आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा वो सारे गूगल पिक्सल 4a से मैंने लिए हुए हैं। इनफैक्ट लद्दाख जब मैं गया था और उसके बाद हिमाचल भी अभी मैं जब गया था तो उसमें मैंने कैमरा बस ये व्लॉगिंग के लिए कैरी किया और जो बाकी सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मैंने गूगल पिक्सल 4a से लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना मुझे विश्वास था गूगल पिक्सल 4a की इमेज क्वालिटी पे। तो ये सारे फ़ोटोग्राफ्स गूगल पिक्सल 4a की हैं। कुछ टिप्स मुझे लगा कि गूगल पिक्सल 4a से शूट करने के बाद मुझे महसूस हुए, जो मुझे लगा आप लोगों को बताऊंगा सो दैट आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप फोटोग्राफी करते हो स्मार्टफोन से और स्पेसिफिकली अगर आप पिक्सल 4a से फोटोग्राफी करते हो। तो सबसे पहला टिप मेरे पास है कि जो आपके पास आपके फ़ोन के कैमरा में ग्रिड लाइंस होती हैं वो आपको ऑन रखनी चाहिए। अब ग्रिड लाइंस क्या हैं? ग्रिड लाइंस हैं जो ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइंस जो आपको दिख रही हैं एक कैमरा के स्क्रीन में, उसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे ग्रिड लाइंस का क्या फ़ायदा है? ग्रिड लाइंस का बहुत फ़ायदा है दोस्तों। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप देख रहे हो, जो लाइंस एक एक जगह पे कट कर रही हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को रखोगे तो आपका जो विजुअल एस्थेटिकली प्लीजिंग जो पिक्चर जिसको कहते हैं वो बन जाएगी और कोई भी व्यूअर आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है तो उसको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऑल्सो ग्रिड लाइंस का फ़ायदा एक और ये है कि आपका जो हॉराइजन है वो स्ट्रेट रहता है, पैरेलल रहता है। कई बार हम टेढ़ा मेढ़ा खींच लेते हैं, उसके बाद हमको पता नहीं है कि स्ट्रेटन कैसे करना है। ऑल्दो स्ट्रेटन भी हो जाता है स्नैपसीड वगैरह में, बट अगर आप ग्रिड लाइंस ऑन रखोगे तो आपका हॉराइजन जो है वो स्ट्रेट रहेगा, पैरेलल रहेगा, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर्स जो है विजुअली और अपीलिंग हो जाएगी। अब ग्रिड लाइंस को कैसे ऑन करते हैं, आपको चले जाना है अपने कैमरा ऐप में गूगल पिक्सल 4a की, और ऊपर से ये जो आप देख रहे हो एक बार, उसको आपने एरो को क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पे आप एक गियर आइकन देख रहे हो उसको क्लिक कर देना है। और जब स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रिड टाइप दिख जाएगा जिसमें कि नो ग्रिड, 3x3, 4x4 और गोल्डन रेशियो 4 चीज़ें हैं। तो मैं जनरली 3x3 रखता हूँ, आप जो भी चाहे रख सकते हैं, बट ज़रूरी है कि आप ग्रिड लाइंस को जो है ऑन रखें सो दैट आप जब इमेजेस क्रिएट करें तो वो विजुअली और अपीलिंग हो जाए। दूसरी चीज़ जो मुझे गूगल पिक्सल 4a में या जनरली स्मार्टफोन्स में अपने गैलेक्सी M51 में भी पसंद है और जो आपको यूज़ भी करना चाहिए वो है आपका जो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का जो बार ग्राफ है। अब गूगल पिक्सल 4a में फ़ायदा ये है कि इसमें जब आप किसी भी सब्जेक्ट में टैप करोगे तो आपको हाइलाइट्स और शैडोज़ 2 बार्स मिल जाते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो अपना एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए। तो कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो आइदर शैडो में होता है या उसका जो हाइलाइट्स है, जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है। तो आप ये 2 बार्स को कंट्रोल करके अपना जो है एक्सपोजर ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, मैनुअल मोड जो है गूगल पिक्सल 4a में नहीं है, विच इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट बिकॉज मुझे मैनुअल मोड में क्लिक करना कभी कभी बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं शायद M51 की तरफ कई बार चला जाता हूँ शूट करने के लिए। बट ये जो हाइलाइट्स और शैडोज़ का जो बार ये जो दे रखा है गूगल पिक्सल 4a में, वो आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन। इसको मैं हर बार यूज़ करता हूँ अपने एक्सपोजर को परफेक्टली एकदम सेट करने के लिए। तो मुझे लगता है आपको भी ये जो है बार ग्राफ, इनको आप अनदेखा मत कीजिएगा, इनको ज़रूर आपको यूज़ करना है। तीसरा टिप मेरे पास ये है कि आप अगर गूगल पिक्सल 4a से अपने ट्रैवल पिक्चर्स या जनरल इमेजेस लेना पसंद करते हो तो ध्यान रखिएगा कि अगर लो लाइट में या शाम के वक्त आप शूट कर रहे हो तो इसकी नाइट साइट आपको कर लेना है ऑन, विच इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन। आई मीन हिमाचल में तो मुझे नाइट साइट यूज़ करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है, बट
लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैंने नाइट साइट यूज़ करके पैंगोंग लेक की तस्वीरें ली हैं, जहाँ पे मुझे स्टार्स दिखे हैं आसमान में। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये एक फ़ोन है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कैमरा, बट बावजूद इसके नाइट साइट जो है इसका इतना फैंटास्टिक है कि तारे जो है आसमान के एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड में इसने लिए हैं। तो अगर शाम का वक्त है या थोड़ी सी भी लाइट कम है तो आप ज़रूर इसका नाइट साइट मोड में जाके आपको लेने हैं फ़ोटोज़, सो दैट डिटेल्स और शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन बोलूँ या हाइलाइट्स और शैडोज़ का जो डिफरेंस है, जो डायनामिक रेंज जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, वो बढ़िया आए। तो नाइट साइट का यूज़ आपने करना है हमेशा जब लाइट थोड़ी सी लो हो। अब नाइट साइट में क्या होता है कि आपको कैमरा को 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है जब आप टैप कर देते हो अपने कैमरा के शटर बटन पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि उस वक्त आपको हाथ को हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ कई बार आपकी इमेजेस जो हैं ब्लरी आ सकती हैं। बट अगर आप होल्ड करके रखोगे स्टिल तो देखोगे कि लो लाइट में जो है आपकी फ़ोटोज़ की बात ही अलग है, बिकॉज नाइट साइट ऑफ द गूगल पिक्सल 4a मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द गूगल पिक्सल 4a कैमरा। चौथा टिप मेरे पास ये है कि अगर आपको दूर की चीज़ें शूट करनी है तो आप स्टिल्स कैमरा के जो फोटो मोड में जाके 2x जहाँ पे लिखा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको हमेशा सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज 2x का मतलब है आपकी जो इमेज है उसको वो क्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी में थोड़ी सी डिग्रेडेशन ज़रूर होगी। बिकॉज ऑलरेडी ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसमें अगर मैं 2x पे चला जाऊं तो कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी में थोड़ा जो है डिग्रेडेशन ज़रूर आती है। बट अगर आपको ज़रूरी है इमेजेस लेना, एक फ्रेम आपने अपने दिमाग में सोच रखा है उसको लेना है, आपने क्लिक करना है, तो ज़रूर 2x का इस्तेमाल करिएगा। मैंने खुद किया है 2x का इस्तेमाल। इमेज क्वालिटी वाज डिसेंट, सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए तो डिसेंट है ही। बट एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लाइट कम है तो आप 2x में ना जाइए, बिकॉज 2x में क्रॉप करने के बाद इमेज क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं, दिन के वक्त शूट कर रहे हैं, तो 2x में जाना फिर भी ऑल राइट है, ओके है। बट नाइट के वक्त जब लाइट कम है 2x का ऑप्शन अगर है भी तो भी आप ना ही जाएं, बिकॉज 2x में ऑफकोर्स जैसा मैं हमेशा कहता हूं डिजिटली क्रॉप करता है इमेज को, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन आ सकती है। तो ये कुछ क्विक टिप्स थे दोस्तों गूगल पिक्सल 4a के फोटोग्राफी मोड्स के लिए। क्या मैंने गूगल पिक्सल 4a एंजॉय किया अपने ट्रैवल ट्रिप्स में? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इवन इन द फ्यूचर ट्रिप्स मैं गूगल पिक्सल 4a से ही जो है ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ सो ईजी। यू लिटरली जस्ट पॉइंट, अपने जो है कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट्स और शेडोज़ का जो बटन है उसको आप करिए मेनटेन और अपने एक्सपोजर को करेक्टली एक्सपोज करके आप कर दीजिए क्लिक। तो इट्स अ 5 सेकेंड प्रोसेस इन ऑल। और मुझे लगता है मैं एंजॉय करता हूँ गूगल पिक्सल 4a से फोटोग्राफी करना, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ। और इमेजेस की क्वालिटी जो है इतनी सुपर्ब है कि अगर आप इमेजेस को एडिट ना भी करें, वैसे कि वैसे ही आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी डाल दें, तो मुझे लगता है कि कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं उनको बताता हूँ कि 4a से ली हुई इमेजेस हैं तो दे आर ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज सरप्राइज। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी गूगल पिक्सल 4a के सिंगल कैमरा की। तो अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो इसको कर देना है लाइक, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बिकॉज ऐसा कंटेंट बहुत आने वाला है आगे। ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी बातें आगे होने वाली हैं, और ऑफ कोर्स फ़ोन और टेक्नोलॉजी और कैमरा के बारे में तो बातें हमेशा चलती रहेंगी। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा अंत और मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। नमस्कार दोस्तों।